नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि बिहार चुनाव के लिए बीजेपी का चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। बीजेपी के बिहार प्रभारी अनंत कुमार ने कहा है कि बीजेपी का चेहरा नरेंद्र मोदी होंगे। यानी अब बिहार में होगा नीतीश कुमार वर्सेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मंगल जी इस वक्त हमारे साथ हैं, मंगल पांडे, जो कि बिहार में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। मंगल जी, क्या है पूरी खबर, बताएं, जरा समझाएं। कोई और चेहरा क्यों नहीं? नहीं, चेहरा जो भी होगा उसको भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड तय कर देगी। इसकी चिंता हमारी के नेताओं को नहीं करना चाहिए। और विरोधी दल के लोगों ने जो चेहरा तय किया है, उस चेहरा को तय करने के लिए उन लोगों को जहर पीना पड़ रहा है, जहर उगलना पड़ रहा है। जदयू के लोगों ने जहर उगला तो लालू प्रसाद जी ने जहर पी लिया। उन्होंने स्वीकार भी किया कि जहर का घूंट पीऊंगा मैं। मंगल जी, मैं आपसे सीधे सीधे एक चीज पूछ रहा हूं। ये तो आप बात कर रहे हैं विपक्ष की, मैं तो अभी सिर्फ बीजेपी की बात कर रहा हूं। क्या ये दिल्ली से सबक सीखकर फैसला किया गया है कि दिल्ली में चेहरे का ऐलान पहले कर दिया था, हरियाणा में नहीं किया था, महाराष्ट्र में नहीं किया था, इसलिए अब बिहार में भी नहीं करेंगे? नहीं तो आप किस फैसले की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। चेहरे का ऐलान बिहार में नहीं किया जा रहा है मोदी जी के नाम पे। चेहरे का ऐलान भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगी। ये मेरा विषय नहीं है, ये भाजपा के पार्लियामेंट्री बोर्ड को तय करना है। और ये चुनाव के रणनीति का हिस्सा है। जो उचित समय होगा उस उचित समय पे भाजपा की पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगी। मैं मंगल जी, मैं चाहूंगा कि आप हमारे साथ बने रहें। अनंत कुमार जी ने क्या कहा है हम एक बार सुनाते हैं, फिर मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। मंगल जी, लालू जी और नीतीश कुमार जी जंगल राज का दुस्वप्न है और उस जंगल राज का दुस्वप्न को बिहार की जनता नकारने वाली है और नरेंद्र भाई नेतृत्व की सुशासन को, विकास को, जन कल्याण को अपनाने वाली है। लेकिन सवाल चेहरे को लेकर उठ रहे हैं। बिहार में बीजेपी का चेहरा कौन सा है? नीतीश कुमार के लगातार सवाल उठा रहे हैं, लालू प्रसाद यादव भी सवाल उठा रहे हैं। देखिए, उन लोगों का चेहरा तो जंगल राज का हो चुका है। हमारा जो चेहरे है वो नरेंद्र भाई के नेतृत्व में वो सुशासन का, स्वराज का चेहरा है, इसलिए लोग इस चेहरे को ही अपनाएंगे। मंगल जी, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं। लोकल नेता को प्रोजेक्ट नहीं किया जा रहा है, प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। मेरा सवाल सीधे सीधे यह है, यही काम महाराष्ट्र में हुआ था बीजेपी ने चुनावों के दरमियान, यही काम बीजेपी ने हरियाणा में किया था, दिल्ली में कुछ और किया था। यह दिल्ली से क्या सबक सीख के किया जा रहा है? सन का चेहरा हुआ, यही बात तो अनंत जी ने कहा है। क्या अनंत जी ने जो बात कही, नरेंद्र मोदी जी सुशासन के चेहरा हैं। तो जो बिहार में हमारी सरकार बनेगी, जो हमारा आगे नेतृत्व होगा, वह उस सुशासन का ही चेहरा होगा। इसमें कौन सी नई बात? नहीं, मैं आपसे मैं समझना चाह रहा हूं आपसे कि नरेंद्र मोदी जी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं। हेलो मंगल जी, मैं आपको सुन सकता हूं। मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जो बनेगा वो वहां का लोकल चेहरा होगा। जिस तरीके से दिल्ली में किरण बेदी के नाम का ऐलान किया गया था, उस तरीके से कुछ भी नहीं किया जा रहा है। बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, मैं यही तो कह रहा हूँ, भाजपा का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे नेता हैं, उनके नेतृत्व में पूरा देश आगे बढ़ रहा है और देश के अंदर ही बिहार भी है। बिहार को आगे बढ़ना है तो हमको नरेंद्र मोदी जी के साथ बढ़ना है। हमारा जो बिहार का चेहरा होगा उसको भाजपा की पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी, लेकिन वो चेहरा सुशासन का चेहरा होगा। ये आपकी बात मुझे समझ में आ रही है, लेकिन ये सारी चीजें दिल्ली में नहीं थी। खैर, मंगल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं आपसे एक चीज और बोलूंगा कि लालू यादव ने भी आपसे कुछ कहा है और लालू यादव ने भी कहा है आपके ऊपर, एक तरीके से कहा है कि यहां पर कोई चेहरा नहीं है, कुछ भी नहीं है, निर्वंश है। उस पर क्या टिप्पणी है आपकी? ये बात नहीं है, ये बहुत स्पष्ट रूप से जो आपने सुनाया मुझे, मैंने सुना। अनंत जी ने कहा कि लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार जी जंगल राज के चेहरे हैं। तो इस जंगल राज के चेहरे को हमको हटाना है। आप मेरे साथ बने रहिए। हमारे साथ वशिष्ठ नारायण सिंह जेडीयू से आ चुके हैं, उनसे कुछ सवाल करते हैं और मैं चाहूंगा कि आप उनके सवालों का भी जवाब दें।
वशिष्ठ नारायण जी, सुशासन का चेहरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसलिए बिहार के चेहरे की अभी आवश्यकता नहीं है, वो पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगा। आपकी टिप्पणी। मंगल पांडे जी दूसरी तरफ लाइन पर है। देखिए, मैं नहीं मानता हूं कि सुशासन का चेहरा उनका है। सुशासन का चेहरा होता, और बीजेपी के लोगों ने जिस ढंग से दिल्ली में प्रचार किया था कि आज जो दिल्ली सोचता है कल देश सोचता है, ये बीजेपी के नेताओं ने प्रचार किया था। उसका परिणाम क्या हुआ? सुशासन का तो सबसे असर ज्यादा दिल्ली में दिखाई पड़ना चाहिए था, तो दिल्ली में नहीं दिखाई पड़ा। देखिए, बीजेपी के नेता हताशा और निराशा के दौर से गुजर रहे हैं। उनके पास स्वयं कोई ऐसा चेहरा बिहार में नहीं दिखाई पड़ रहा है, न उस पर सहमति हो रही है कि जो बिहार में नेतृत्व कर सके। इसलिए वो अपने परेशानियों से जूझ रहे हैं। आप जो बता रहे हैं वशिष्ठ नारायण जी, आप जो बता रहे हैं उनकी इसलिए हो गई है। आप जो बता रहे हैं, मैं इस पे रिएक्शन लेना चाहूंगा। होती है तो 5-6 उम्मीदवार वशिष्ठ जी, आप जो कह रहे हैं, मैं मंगल पांडे जी से इस पे प्रतिक्रिया लूंगा। बीजेपी पार्टी नेतृत्व बिहार में हो गई जी। सबसे बड़ी बात है जी, मैं आपकी बात समझ गया हूं। मैं आपको 1 मिनट रोकूंगा यहाँ पर। आपने जो अभी कहा है उस पर मैं मंगल पांडे जी से लूंगा एक रिएक्शन। मंगल जी, वशिष्ठ नारायण जी जेडीयू के हमारे साथ हैं और वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी के पास बिहार में कोई चेहरा ही नहीं है, इसलिए ऐसी बातें की जा रही हैं। मंगल जी वशिष्ठ जी, वो खैर आप उनका फोन कट गया, हम फिर से उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। वशिष्ठ जी, सीधे सीधे एक बात है, सुशासन के नाम पर, प्रधानमंत्री के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है, जैसा कि हरियाणा में लड़ा गया था, जैसा कि महाराष्ट्र में लड़ा गया था, तो इसमें क्या फर्क पड़ता है? दोनों के फोन कट गए हैं, लेकिन दोनों व्यस्त हैं क्योंकि चुनाव का जो रणभेरी है वो बच चुकी है। और अब लालू प्रसाद यादव क्या कह रहे हैं? लालू प्रसाद यादव अपने ट्वीट में, आइए देखते हैं तुरंत। लालू यादव ने कहा, निर्वंश है बीजेपी, इसका कोई वंश और नाम लेवा नहीं, अगर है तो बिहार में सीएम उम्मीदवार का नाम घोषित करो। निर्वंश है बीजेपी, इसका कोई वंश और नाम लेवा नहीं है, अगर है तो बिहार में सीएम उम्मीदवार का नाम घोषित करो, लालू यादव ने यह कहा है। यानी पूरी खबर का लब्बो-लुबाब अपने दर्शकों को बता दें। पहली खबर यह है कि बिहार में बीजेपी का चेहरा होगा प्रधानमंत्री का चेहरा। क्यों? क्योंकि वो है सुशासन का चेहरा। यह बीजेपी तर्क दे रही है। अब इसके ऊपर जेडीयू ने कहा है कि बिहार में बीजेपी के पास कोई चेहरा ही नहीं है, इसलिए ये ऐसा कर रहा है।